मेरा आपसे अनुरोध है ऐश्वर्य जी, जब किसी क्षेत्रीय पार्टी को और क्षेत्रीय में भी बहुत संकुचित मानसिकता वाली पार्टी को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए बुलाएंगे तो वो इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करेगा जिसका कि अभी यहां पर मुजाहिरा अनुराग भदौरिया जी ने किया। फिर भी मैं इनके अनर्गल प्रलाप का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। पहला प्रश्न इन्होंने किया कि 10 लाख करोड़ रुपए कहां से बट्टे खाते में गए, तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं ये जितने लोन्स लिए गए थे, एक लोन बताइए जो मोदी जी की सरकार में लिया गया हो। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं, अगर आपको बिजनेस की इतनी भी समझ होगी, अगर आप अपने मकान का भी लोन लेंगे तो 4 साल 5 साल का नहीं होता है, मिनिमम 10 15 या 20 साल की किस्त होती है। ये 15 और 20 साल के लॉन्ग टर्म लोन किसके जमाने में लिए गए थे? सब के सब कांग्रेस के जमाने में लिए गए। बट्टे खाते में पहुंचाने की स्थिति उनके कारण बनी। किसी के ऊपर एक कागज नहीं अवेलेबल है, चाहे नीरव मोदी के ऊपर हो और चाहे विजय माल्या पे हो। फिगरेटर अफेंडर बिल हम लाए अपने जमाने में, उनकी संपत्तियां हमने 22,000 करोड़ रुपए की जब्त की। हमने विदेश से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि अब उनके एक एक मूवमेंट की, एक एक ट्रांजेक्शन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए गए बट्टे खाते से पहले अपनी अकल पर पड़े हुए बट्टे को हटाना चाहिए, उसके बाद आपको पता चलना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा ये 11 लाख करोड़ क्यों डूब गए, बिल्कुल एक रिपोर्ट की हैसियत नहीं थी कि भारत की मजबूत इकोनॉमी को कर देती। जब हमारा सारा विपक्ष एकदम चिल्लाना शुरू कर देता, हुआ 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 हुक्का हुआ हुक्का हुआ करना शुरू कर देता है, तो इन्वेस्टर्स के मन में यह कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। तो हम साफ साफ कहना चाहते हैं ये तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है भाई। जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए फाउंडेशन में सोनिया गांधी जी उपाध्यक्ष थी, क्लियर कट आके कांग्रेस को कहना चाहिए था उपाध्यक्ष नहीं थी, ये साफ साफ नहीं बोल पाए। इलान उमर और इनके लोगों से जाके मिले। और मैं एक और बात सुनिए भदौरिया जी, ऐसे ऐसे मुंह मत करिएगा।